क्या आप यूपी आंगनबाड़ी फार्म भरने जा रहे हैं? एक गलती हो गया तो फार्म आपका रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आज मैं इसमें बताऊंगा कि आप बिना गलती किए आप यूपी आंगनबाड़ी फार्म कैसे भर पाएंगे। अगर उसमें आपका नाम गलत हो गया है, आपका मार्कशीट में अलग है और आपका आधार कार्ड में अलग है, जैसे मान के लीजिए उदाहरण में आपके आधार कार्ड में देवी लगा हुआ है नाम के लास्ट में, या और कोई टाइटल है, और अगर आपका आधार कार्ड में कुमारी है, मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, आपको कैसे फार्म फिल करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में अगर गलत हो जाता है तो फिर आपको कैसे आपको सुधारना है उसको। आज टोटल प्रक्रिया में बताऊंगा, आपको हेल्पर का भरना है या वर्कर का भरना है, ठीक है। कहाँ से आपको किस प्रकार से जानना है, सारी प्रक्रियाओं को मैं इसमें आपको मेंशन करूंगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना गलती किए फार्म को कैसे भर पाएंगे। आपको मैं रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या डालना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके फ़ोटो या फिर आपका जो मार्कशीट है उसको कैसे अपलोड करना है, किस प्रकार से अपलोड करना है। अगर आप SC OBC ST हैं, आप जनरल में भर रहे हैं, तो क्या आपको जाति या निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है या नहीं है। इस सारे टोटल प्रक्रियाओं को आज मैं बताऊंगा। तो आप 1 मिनट अगर मेरे को आप टाइम देंगे तो आप फार्म का बिल्कुल आप हीरो बन जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि मैंने फार्म भरा है। अगर आप गलती फार्म भर देंगे तो आपका फार्म रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आप मुझे कुछ समय दीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और अब बिना कोई गलती किए आज फार्म भर पाएंगे 100% रियल। आपका फार्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पर जाना है। यूपी आंगनबाड़ी का जो वेबसाइट है ना, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। वहां से आप जाकर के इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस पर आप आ जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट देखिए, आप देख रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए इसका होम पेज है। आप इसको आप थोड़ा इस नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन और इधर रजिस्ट्रेशन है। तो आपको आंगनबाड़ी हेल्पर का भरना है या वर्कर का भरना है, आज मैं पूरा इसमें क्लियर भी कर दूंगा आपको किस में लॉगिन करना है, किस में रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आप नीचे आइए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए वर्कर वैकेंसी, हेल्पर वैकेंसी। तो आप वर्कर में पहले देखिए कि आप अपने ज़िला को यहाँ देखिए कि आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ से होगा, आप अपने ज़िला देख लीजिए। अगर एक्टिव दिख रहा है तो मतलब वहाँ पे आपकी भर्ती चालू है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे महोबा पे क्लिक किया, ठीक है ना। अब देखिए नोटिफिकेशन खुल रहा है। देखिए आपके सामने एक खुल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक है ना। जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, ग्रामीण है, ग्रामीण ग्रामीण, और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ठीक है ना, के लिए यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, ठीक है। अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है आंगनबाड़ी सहायिका लिखा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है। तो चलिए मैं इसी को पहले बताता हूँ। आइए इसको बैक। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, तो आपको क्या करना है, मतलब आपने क्या समझा है। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर ये जो वर्कर वैकेंसी है ना, यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का फार्म इसके अंतर्गत फिल करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिएगा आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके लिए अगर आपका हेल्पर मतलब आंगनबाड़ी सहायिका के लिए है तो देखिए इस साइड में यहाँ पर हेल्पर वैकेंसी आप यहाँ देख पाएंगे। इस साइड में हेल्पर वैकेंसी दिया है। अब इसमें देखिए कि आपका जिला है कि नहीं, दोनों में आपके जिले संभवतः मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, चलिए मैं एक उदाहरण लेके आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए देवरिया हमने क्लिक कर दिया, और इस पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्लिक कराना विकास परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका की मानदेय पर आधारित पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सहायिका के है, ठीक है। और किन लोगों कितना कितना है टोटल दिख जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर सहायिका वाला में भी आपको क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। तो सहायिका के लिए आपको क्या करना है, आप आइए थोड़ा ऊपर, और आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और जब क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको लॉगिन करना है आंगनबाड़ी हेल्पर पर। मतलब आपने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, अगर आपको सहायिका का भरना है तो आप हेल्पर पर करेंगे रजिस्ट्रेशन। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भरना है तो आप आंगनबाड़ी जो वर्कर रजिस्ट्रेशन है ना, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो के अभी एंड तक बने रहेगा। मैं इसमें आपको
अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि आपका अगर फार्म में अगर कुमारी है, देवी है, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन में करना है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फार्म आपको अंदर भी आपको कैसे फिल करना है। अगर मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार से नाम में थोड़ा उपनाम में अगर कुछ मिस हो गया है, तो आपको क्या करना है, कैसे उसको सुधारना है, वो भी मैं आज बताऊंगा दोस्तों। और अंदर फार्म में भी बताऊंगा कि आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भर रहे हैं तो वहाँ पर कि आपको जाति या निवास ये सब मेंशन करना जरूरी है या नहीं है, किस प्रकार से वो सिलेक्ट करना है, टोटल बताऊंगा, प्रिंट तक बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम एकदम मजबूती के साथ दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ आप फार्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में, ठीक है ना। तो हम दोस्तों करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर रजिस्ट्रेशन दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उस पर करना है। आप अगर सहायिका के लिए हैं तो आप आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वर्कर पर करेंगे दोस्तों, तो ये आपके फार्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके आपको रख लेना है 200 KB के अंदर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन खुल गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए नाम पूछ रहा है, पिता का नाम पूछ रहा है, तो आपको पिता का नाम डालना है यहाँ पे, और नाम वही डालना है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड में है, ठीक है ना। अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप नाम उसका टाइप करेंगे आधार कार्ड के अनुसार, और फॉर्म आप वहीं का फिल करेंगे जहाँ कि आप निवासी हैं, ठीक है। जो आधार कार्ड में निवास है वर्तमान में है, वहीं के निवासी में अगर आपका पद खाली रिक्त है तो आपको वहाँ से आवेदन करना है। तो यहाँ पे नाम टाइप करिएगा, ठीक है। जो भी नाम है आपको आधार कार्ड के अनुसार टाइप करना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, और कौन से आपका जिला है, यहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पासवर्ड आपको बनाना है, कैरेक्टर वगैरह मिस करके बनाना है, ठीक है ना। जो स्पेशल कैरेक्टर है ना उसको, और स्मॉल, कैपिटल, और कुछ लेटर यहाँ पे मिक्स करके आपको 8, कम से कम 8 डिजिट का आपको पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। फिर यहाँ पर आपका आधार नंबर बिल्कुल सही से आपको फिल करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ दीजिए, कैप्चा कोड डालिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस प्रकार से लिख करके आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है, आपको ओके पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लॉगिन करते हैं और अंदर आके देखते हैं कि वहाँ पर क्या समस्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, और जो पासवर्ड बनाए हो पासवर्ड दर्ज करिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। चलिए हमने लॉगिन पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। आपका जनपद आप सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा, ठीक है ना। परियोजना का नाम चुनिए यहाँ से, आप जैसी परियोजना का नाम चुनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे फार्म यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान के चलिए आप अगर आप परियोजना आपका ये है जो हुई है, उसको सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप शहरी है ग्रामीण है, तो मान के चलिए मैं यहाँ ग्रामीण सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए आप यहाँ पर ग्राम पंचायत वार्ड चुने, अब जैसे ही वार्ड चुनेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी आपको करके दिखा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अनुसूचित वाले ही यहाँ पर फिल करेंगे, जनरल वाले फिल नहीं करेंगे, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों दूसरों को मैं दिखा देता हूँ जनरल वाले पर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें दूसरे पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है सामान्य अनारक्षित, तो यहाँ पर आप कोई भी जात है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंशन कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं आज आपको शॉर्टकट में पूरा तरीके से हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आइए नीचे, अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में आप ट्रांसलेट करके डालिएगा, और अंग्रेजी में भी नाम डाल लीजिएगा उनका, पिता का नाम, माता का नाम डालिएगा। अगर विवाहित हैं तो विवाहित पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आ जाएगा पति का नाम डालेंगे, तो पति का नाम डाल लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर नाम, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में अगर गलत हो गया है, जैसे मान के चलिए आपने मार्कशीट के अनुसार आपने दर्ज कर दिया, आधार कार्ड में उपनाम में जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया देवी या कुमारी है, तो अब आपको यहाँ पर नाम सही सही उनका यहाँ पर फिल आपको करना है। अगर यहाँ पर गलती करेंगे तो आपका फार्म में समस्या उत्पन्न हो सकती है, और आपका फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको अब यहाँ पे फार्म को सही सही आपको फिल करना है, ठीक है। अब अच्छे तरीके से आप आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर पूरा पता डाल लीजिएगा, पिन कोड डालिएगा, जन्म तिथि आप सिलेक्ट करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा, ठीक है ना। और हाई स्कूल प्रमाण के आधार पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चलिए सारी डाटा को कलेक्ट करके दोस्तों हम अगला पर आते हैं।
तो जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अगला पर क्लिक किया, देखिए अब अगला आ गया है। अब यहाँ पर श्रेणी चुनना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है श्रेणी में कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिगत विवरण। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपकी अपनी श्रेणी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप क्या हैं। आप सामान्य से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं। यहाँ पर आपको पद से मतलब नहीं है, आपकी अपनी जाति को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ध्यान देना है। इसके बाद स्थिति, आवश्यक स्थिति चुनिए क्या है वो। अगर इसमें से कोई है तो निश्चित रूप से क्लिक करिएगा, अन्यथा अगर आप विधवा तलाकशुदा नहीं है तो आपको अन्य पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट का बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको निवास यहाँ प्रमाण पत्र देना है, अनिवार्य है। और जाति प्रमाण पत्र अगर आप जनरल के लिए कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, आप दे भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आपका जहाँ से आप फार्म भर रहे हैं वार्ड का क्या नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। आय प्रमाण पत्र देना है, कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे लिखना है। आप बीपीएल से हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगले पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए सारी डेटा को फिल करके मैं बहुत जल्दी आगे निकलता हूँ दोस्तों। आप सही से यहाँ पर आपको पूरी डाटा को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका आय है ना वो तो 46,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है, अन्यथा फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर सारी डेटा फिल किया और अगला पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अब तीसरा पर यहाँ पे आगे जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया, मैं एकदम बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, आप आराम से फिल करिएगा। कोई समस्या हो तो मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक सत्र में आपको सही सही इंटरमीडिएट का पास किया है ना। विद्यालय के यहाँ पर नाम डालिएगा, बोर्ड का नाम उतरे, ठीक है, आप सही से डालिएगा, जो आपका होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट ले लेगा और उसको यहाँ पर अपलोड भी करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्नातक अगर हम बीए वगैरह किए हैं, बीएससी बीकॉम किए हैं तो वो यहाँ पर डालना है कहाँ से आप किए हैं। स्नातक फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। तो चलिए सब प्रक्रिया करके मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर भी अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों उसको आपको रिसाइज कर लेना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं रिसाइज, ठीक है ना। वहाँ पर ऑनलाइन जेपीजी रिसाइज जब आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा वेबसाइट, वहाँ पर अपलोड करिएगा, आप आराम से उसको रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे फटाफट उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सारी प्रक्रिया करके हम अगला पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने अगले पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गया फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, अपना फ़ोटो आप अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा, और फ़ोटो की जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी साइज़ उतना ही होना चाहिए। चलिए यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं और यहाँ पर अगला पर क्लिक करते हैं और आपको फाइनल आपको सबमिट करके दिखाते हैं कि आपका फार्म किस प्रकार से दिखना चाहिए। अब आपको अगला पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने फ़ोटो अपलोड किया तो अब आ जाएगा घोषणा पत्र, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेज पर है आपका, आप इसको आई एग्री करिएगा, ठीक है ना। आई एग्री करने के बाद आपको क्या करना है, अगला पर क्लिक करना है। अब जैसे अगला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आंगनबाड़ी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, इसमें इसे ब्लॉक कर गया हूँ, फादर्स नेम दिख जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। अब आपको नीचे आना है और आपको यहाँ फोटो सिग्नेचर नीचे दिख जाएगा, इसमें इसको ब्लर किया हूँ, और यहाँ पर टोटल आपका पद का नाम, केंद्र आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं देख लीजिएगा, ग्राम सभा आपने सही डाला है कि नहीं, आपका नाम सही है कि नहीं। अभी जैसे मान लिया आपका रजिस्ट्रेशन गलत हुआ था तो अब क्या सही हुआ या नहीं, जो आप करना चाहते थे वह की स्थिति क्या है, पति पिता नाम श्रेणी, ठीक है ना। आप टोटल यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा कि आपका जाति या निवास का जो आपने सीरियल नंबर डाला है, क्रमांक डाला है, सर्टिफिकेट नंबर डाला है, क्या वो सही है कि नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर ठीक है ना, आपने जो हाई स्कूल इंटर यहाँ पे डाला है क्या वो सही है नहीं है। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपको अगला पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ त्रुटि हो गया है तो आपको पिछला पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही पिछला पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म बैक हो जाएगा और वहाँ जा करके आप सुधार सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए आ गया। आप यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में गलत है या फिर व्यक्तिगत विवरण 2 में गलत है, शैक्षणिकता में जहाँ भी आपका दिक्कत है आप नीचे आएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे पिछला पिछला करते जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप बहुत आसानी से सुधार पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मेरे में तो सही है, मैं इसको अगला करता हूँ। अब पूछ रहा है क्या आप सहमत हैं,
कृपया फार्म सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक जांच लें। सबमिट के बाद फार्म में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आप एक बार उसको प्रिंट करके देख लीजिए ढंग से, और आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने अपने सर्टिफिकेट के अनुसार नाम को डाला रजिस्ट्रेशन में, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आपने अपने आधार कार्ड के अनुसार टोटल यहाँ पर डेटा को फिल किया है। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसके अनुसार मैंने पूरा फिल कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए, आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि कुमारी देवी से कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधार कार्ड में अगर देवी लगा हुआ है उपनाम और कुछ लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड वाला ही आपको फिल करना है। आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसके अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वहीं से आपको करना है। ये टोटल मैंने आपको मेंशन कर दिया है वीडियो में। अब आपको क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया सक्सेसफुली OTP सेंड, ठीक है ना। तो आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर OTP को दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई यानी सत्यापन करे पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने फार्म फिल होकर के आ जाएगा। अब जैसे ही वेरीफाई सत्यापन क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके यहाँ पे आवेदन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ध्यान से, आपका इधर टोटल यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ से किया ये आपका फार्म आ जाएगा। अब आपको बी डिटेल पर क्लिक करके आपको फार्म को यहाँ पर आपके सामने टोटल आ जाएगा। आपको प्रिंट पर क्लिक करके अपनी फार्म को यहाँ पर आपको प्रिंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ आप फार्म को फिल कर पाएंगे, आपका फार्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।